आम व्यक्ति जिसकी बेचारे की बहुत छोटी सी सीमा है, आय सीमा है, और उसको आप इस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हो, तो ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो इन कर्मचारियों के बीच में है। तो इसको अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है तो इनका निजीकरण करना ही पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने रोडों को अच्छा बनाया है, सुंदर बनाया है। वहाँ पर टोल प्लाजा पे जो टोल टैक्स है वो कम हुआ, ज़्यादा हुआ है, कई गुना हुआ है, लेकिन टोल टैक्स भी जनता दे रही है और उसके बाद खुश भी है। जैसे ही कोई 4 पहियों गाड़ी लेकर के सड़क पर निकलता है तो सबसे पहले भगवान को याद कम करता है, नितिन गडकरी की जो याद करता है, क्योंकि नासा को योगी आदित्यनाथ जी का डंडा नहीं दिख रहा है, सिर्फ बिजली विभाग वाले दिख रहे हैं, बिजली के कर्मचारी दिख रहे हैं। सबसे योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से डंडे का प्रयोग किया है इस प्रशासन पर, 1 पाउंड लखनऊ में रहा है, 1 पाउंड का प्रयागराज में रहा है, वो नासा को थोड़ी दिखेगा। नासा को तो बिजली दिख रही है कि ठीक अच्छा है, और मंत्री जी अब गौरवान्वित होने के लिए वहाँ का ट्वीट कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से वहाँ शक्ति का प्रयोग हुआ है वो उसका परिणाम है, ना कि इन भ्रष्ट कर्मचारियों का क्या नाम है जो यहाँ बैठ करके भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं अपना। धर्मेंद्र पटेल, प्रत्यक्ष सही समाचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग मौजूद हैं विद्युत विभाग का यहाँ पर धरना प्रदर्शन चला निजीकरण के खिलाफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हैं काफी ज्यादा, और आज काफी पहले से उग्र है। पहले लोग काफी शांति से धरना प्रदर्शन करते थे, सिर्फ बैठे रहते थे और वहीं पर थोड़े से नारे लगा कर चले जाते थे, संख्या भी थोड़ी सी कम होती थी, लेकिन आज काफी ज्यादा संख्या है और काफी तेज तर्रार तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुरुष हैं और कुछ यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है। एक बार दिखा दीजिए, ये पीछे महिलाएं बैठी हुई हैं, तो पुरुष और महिलाएं सभी निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर समस्याएं क्या आने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से धरने का रूप बढ़ता जा रहा है ये कोई सामान्य बात नहीं। पहले इसने एक छोटे से रूप में शुरुआत की थी इस धरने ने, लेकिन अब ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आवाज दो हम एक है का नारा लग रहा है। इंकलाब जिंदाबाद, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। तो निजीकरण की तरफ क्यों जाएगा? निजीकरण की तरफ तभी जा रहा है जब ये लोग नीचे से लेकर के जनता को दुखी कर रहे हैं। एक DG2 लाइनमैन तक का एक जो लाइनमैन होता है बेचारा जाकर के किसी घर पे जाकर के, किसी ट्यूबवेल पे जाकर के अपने हाथ से तार डालेगा, उसकी वीडियो बनाएगा, उसको फिर JE को भेजेगा, SDO को भेजेगा, उसको वसूली करेगा उससे। तो क्या कहेंगे इस चीज़ को, क्या नाम है, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार और क्या होगा? एक आम जनता, आम व्यक्ति जिसकी बेचारे की बहुत छोटी सी सीमा है, आय सीमा है, और उसको आप इस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हो, तो ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो इन कर्मचारियों के बीच में है। तो इसको अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है तो इनका निजीकरण करना ही पड़ेगा। तो अच्छा, निजीकरण तो हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से ये लोग विरोध कर रहे हैं तो काफी भारी संख्या में और धीरे धीरे उग्र होते जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? जिस तरह से देश में 2014 से लेकर के ये सरकार आई है जो समाज के लिए काम कर रही है, इसकी कौन सी चीज़ ऐसी जिसका विरोध नहीं हुआ है? और धीरे धीरे जनता क्या नाम समझ गई है, देश सुशासन की तरफ जा रहा है, तो इनका विरोध किसी काम नहीं आएगा। जनता तो तैयार बैठी है, क्या नाम है, कि इसका निजीकरण हो ही जाना चाहिए हिसाब से, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र परिवर्तन की अपेक्षा रखता है हिसाब से। इस समय समाज की अपेक्षा है कि निजीकरण इसका होना चाहिए। लेकिन अभी तो जैसे इन्होंने बताया कि महाकुंभ में जो बिजली की व्यवस्था थी, इसकी नासा ने तारीफ की कि महाकुंभ की जो भव्यता दिख रही है वो बिजली की वजह से दिख रही है। हाँ, क्योंकि नासा को योगी आदित्यनाथ जी का डंडा नहीं दिख रहा है, सिर्फ बिजली विभाग वाले दिख रहे हैं, बिजली के कर्मचारी दिख रहे हैं। सबसे योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से डंडे का प्रयोग किया है इस प्रशासन पर, 1 पाउंड लखनऊ में रहा है, 1 पाउंड का प्रयागराज में रहा है, वो नासा को थोड़ी दिखेगा। नासा को तो बिजली दिख रही है कि ठीक अच्छा है, और मंत्री जी अब गौरवान्वित होने के लिए वहाँ का ट्वीट कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से वहाँ शक्ति का प्रयोग हुआ है वो उसका परिणाम है, ना कि इन भ्रष्ट कर्मचारियों का क्या नाम है जो यहाँ बैठ करके भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं अपना। मेहनत योगी जी की और श्रेय ये ले रहे हैं, श्रेय ये ले रहे हैं यहाँ पर। और 1.5-2 महीने की व्यवस्था करना एक अलग चीज़ है हिसाब से, और समाज को 12 महीने 365 दिन व्यवस्था देना अलग बात है। लेकिन अभी इनका कहना है 54,000 खंभे लगे हैं वहाँ पे रातों रात। हाँ, तो वो इन्होंने लगा दिए क्या? जो कॉन्ट्रैक्ट जिनको दिए गए थे, जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, उनकी मेहनत का कमाल है वो, इनकी क्या कमाल है? ये तो वसूलने वाले हैं जनता से। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट साथ प्राइवेट दिए जाते हैं ना? अरे भाई, कौन सा काम ऐसा है जो वहाँ पर सरकार के नुमाइंदे ने अपने आप कर दिया हो? सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भी काम करे गए होंगे उसके आधार पे ये व्यवस्था हुई है। और क्या एक ही क्षेत्र था बिजली का? क्या बाकी क्षेत्र नहीं थे वहाँ पर? सभी को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए।
उनकी अपनी व्यवस्था जो है योगी आदित्यनाथ ने खुद मॉनिटरिंग की है, क्या नाम है उनका, कितना बड़ा तपस्या 6 महीने से चल रहा है, वो नहीं दिखेगा क्या नाम है नासा को सिर्फ यही लोग दिखेंगे यहाँ पर। ये कुछ नहीं किया इन लोगों ने, इन्होंने तो मौज लिए बैठ करके। तो अच्छा, निजीकरण का जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, ऐसा जो अभी जो माहौल बना रखा है, ऐसा लगता है कि जनता का ही सबसे ज़्यादा नुकसान, अगर निजीकरण हो जाता है तो जनता को बिजली महंगी मिलेगी, जनता को सुविधाएं ठीक नहीं मिलेंगी, ऐसा बहुत कुछ ये लोग बता रहे हैं और ऐसा माहौल बना रहे हैं। ठीक है, जिस दिन से लेकर के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने रोडों को अच्छा बनाया है, सुंदर बनाया है, वहाँ पर टोल प्लाजा पर जो टोल टैक्स है वो कम हुआ ज़्यादा हुआ है, कई गुना हुआ है, लेकिन टोल टैक्स भी जनता दे रही है और उसके बाद खुश भी है। जैसे ही कोई 4 पहियों गाड़ी लेकर के सड़क पर निकलता है तो सबसे पहले भगवान को याद कम करता है, नितिन गडकरी की जो याद करता है। वो क्यों याद कर रहा है, जबकि टोल टैक्स दे रहा है वो क्या नाम है कई गुना पहले के मुकाबले। जनता व्यवस्था को स्वीकार करती है, महंगे और सस्ते को बाद में विषय आता है। अच्छा, क्या लगता है निजीकरण के बाद बिजली के रेट बढ़ेंगे या कम होंगे या यही रहेंगे? वो नियामक तैयार करेगा, वो निश्चित रूप से क्या नाम है जब निजीकरण होगा कहीं ना कहीं सर्विस अच्छी मिलेगी तो बढ़ेगा, लेकिन समाज बढ़े को स्वीकार करेगा, अपने खर्चों में कटौती करता है। जब महंगाई बढ़ती है, आज जब कोई कंट्रोल नहीं है, बल्ब 24 घंटे चल रहा है और जब बिल मीटर में से जाता है तो वो व्यक्ति क्या नाम है उतना ही टाइम बल्ब जलाता है जिस समय जरूरत होती है उसको। समाज उसी के अनुसार चलता है जैसी व्यवस्था होती है। समाज फिर बिजली को बर्बाद नहीं करेगा, अभी समाज बिजली को बर्बाद कर रहा है क्योंकि कोई नियंत्रण ही नहीं है, लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो उस पर नियंत्रण भी होगा। अच्छा, अभी जो बिजली की चोरी आप देखते होंगे, कई जगह सरकारी विभाग में ही बिजली चोरी होती है, तो ये क्या उसके बाद रुक सकती है? क्योंकि पब्लिक को तो जाके पकड़ लेते हैं, लेकिन जब किसी सरकारी विभाग में किसी बड़े सांसद, जैसे अभी जियाउर रहमान बर्क का नाम आपने सुना होगा, संभल में, वहाँ पर उनके घर में बिजली की चोरी हो रही थी और इस शासन में जाके रुकी, तो क्या निजीकरण होने के बाद ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी? समाज में बिजली की चोरी कराने में सबसे बड़ा योगदान बिजली विभाग के कर्मचारियों का होता है, क्योंकि वो वहाँ से खर्चा पानी उठाते हैं। समाज के व्यक्ति का इतना हौसला नहीं होता, साहस नहीं होता कि बिजली की चोरी कर ले। वो इनका कहीं ना कहीं उसमें इशारा होता है। एक मीटर रीडिंग लेने भी जाता है तो वो भी अपेक्षा करता है मुझे कुछ मिल जाए तो मैं कम रीडिंग दे दूंगा। बेचारे भोले भाले क्या नाम है उपभोक्ता को ये पता ही नहीं होता कि वो मेरी मीटर रीडिंग कम ही तो लिख देगा, लेकिन मेरे मीटर में तो रीडिंग उतनी ही रहनी है। खुद कर्मचारी क्या नाम है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। जिस दिन ये लोग सुधर जाएंगे समाज ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। निजीकरण आवश्यक है, आवश्यक है निजीकरण। तो निजीकरण आवश्यक है भाई साहब। ये पीछे धरना चल रहा है और यहीं पर सोचिए कि किस कदर भ्रष्टाचार होगा इस विभाग में कि यहीं से आवाज़ उठ रही है कि निजीकरण आवश्यक है। निजीकरण होने के बाद भ्रष्टाचार रुक सकता है और सुविधाएं भी अच्छी मिलेंगी। इसकी सच्चाई देखनी है कि कितने भ्रष्ट हैं, तो किसी भी क्या नाम है गाँव में जाइए और ऐसे जाना क्या नाम गाड़ी वाड़ी लेके मत जाना, सामान्य व्यक्ति होकर जाना और वहाँ की जगह पूछना क्या नाम है कि तुम्हारे लाइन में तुम्हारे जेई तुम्हारे एसडी तुम्हारे साथ क्या करते हैं, तब इनकी कोरा चिट्ठा खुल करके सामने आ जाएगा। समाज इनसे कितना दुखी है, समझे। यहाँ लखनऊ में बैठ करके भाषणबाजी करना एक सामान्य सी बात है, लेकिन समाज की व्यवस्थाओं को देखना, समाज को सुशासन की तरफ लेके जाना, समाज की चिंता करना, समाज को अपना भगवान समझना एक अलग बात है सबसे। ये देश ऐसा नहीं है जैसे इन्होंने बना दिया है, इसलिए निजीकरण आवश्यक है इसका। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, निजीकरण आवश्यक है और निजीकरण का ये पीछे धरना चल रहा है और यही से आवाज़ उठ रही है कि निजीकरण आवश्यक है। तो आप समझ सकते हैं कि वास्तव में इन्हीं के अंदर के लोग बता रहे हैं कि निजीकरण आवश्यक है और भ्रष्टाचार की पोल इन्हीं के बीच से लोग खोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मुद्दा है और जो लोग प्रदर्शन में आए हैं, मुझे लगता है इन लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर भ्रष्टाचार ना करे तो शायद सरकार निजीकरण की तरफ ध्यान ना दे और पब्लिक भी सरकार पर दबाव बनाए। लेकिन अभी की क्या स्थिति है कि जनता का पूरा साथ सरकार की तरफ होता है, क्योंकि जब हम लोग वीडियो चलाते हैं तो उसमें भी कमेंट में जब आता है, जो कमेंट आते हैं उसमें भी दिखता है कि लोग जो जनता है, पब्लिक है, वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ खड़ी है, निजीकरण के साथ खड़ी है कि निजीकरण होना चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचार रुकेगा और सुविधाएं शायद बेहतर मिलेंगी। और हर जगह पे जो करप्शन होता है ना कि अगर कनेक्शन कराने आप जाइए, नया कनेक्शन लेने जाइए, वहाँ पर भी आपको चढ़ाना पड़ता है, मतलब घूस देनी पड़ती है, तो ऐसी चीज़ें शायद रुक सकती हैं। तो धरने के बीच से ही आवाज़ें उठना एक कहीं ना कहीं लोगों को सोचने को मजबूर करती हैं और उनको सोचना चाहिए इस विषय पे कि भ्रष्टाचार को कम किया जाए।